हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स एनसीईआरटी बुक का सेकेंड पार्ट है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिक ट्विन्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम पेज नंबर 9 से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 8 तक के टॉपिक चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज हम मेजरिंग द एंगल्स सीखेंगे। हमने लास्ट क्लास में कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट सीखा था कि किस तरीके से हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने जानी थी जब हमारे को साइड लेंथ पता हो। तो चलिए आज एंगल्स की हेल्प से जानते हैं। तो यहाँ कह रहा है इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द थ्री साइड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगुलर फ्रेम, इफ मीरा एंड राबिया मेजर द थ्री एंगल्स, कैन दे रिक्रिएट द ट्राइंगल एग्जैक्टली। कह रहा है जो मीरा और राबिया थी उन्होंने क्या किया था, साइड लेंथ की हेल्प से एक एग्जैक्ट ट्राइंगल क्रिएट किया था। तो अगर उन्हें साइड लेंथ की जगह एंगल्स पता हो, तीनों एंगल्स, तो क्या वो सेम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। सपोज द एंगल्स आर 30, 70 एंड 80, कैन वी क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फ्रेम विद दिस। क्या हम इन तीन एंगल की हेल्प से वो एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं उस ट्राइंगल की। एज वी सी वी कैन ड्रॉ मैनी ट्राइंगल विद दिस मेजरमेंट दैट आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हमने देखा कि हम कई सारे ट्राइंगल्स बना सकते हैं उन मेजरमेंट की हेल्प से जो कि कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। लास्ट क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट और नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीखे थे, है ना। तो यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स बने हैं जिनमें एंगल्स आपको वही दिए हैं, 30, 70 और 80, 30, 70 और 80, 30, 70 और 80। दिस ट्राइंगल आर सीन टू हैव द सेम शेप। देख के लग रहा है इनकी शेप जो है वो सेम है, बट नॉट द सेम साइज। लेकिन इनका साइज सेम नहीं है, छोटे बड़े ट्राइंगल्स हैं। हैंस टू ट्राइंगल दैट हैव द सेम सेट ऑफ एंगल नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि दो ट्राइंगल्स के अगर एंगल्स सेम होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है मेजरिंग टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल। अब यहाँ पर आपको दो साइड दे रखी होंगी, एक ट्राइंगल की दो साइड दे रखी होंगी और उनके बीच का एक एंगल दे रखा होगा, या फिर ये दो साइड दे रखी होंगी तो ये एक एंगल दे रखा होगा, ये दो साइड दी होंगी तो ये एक एंगल दे रखा होगा। इंक्लूडेड एंगल उसे कहते हैं जो उन दो साइड के बीच में होता है। ठीक है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर टू ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल्स हैं सच दैट ए बी और एक्स वाई जो है वो इक्वल है 6 सेंटीमीटर, ए सी और एक्स जेड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और एंगल ए और एंगल एक्स जो है वो 30 डिग्री है। आर दे कॉन्ग्रुएंट। अब बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। तो टू चेक दिस, इसे चेक करने के लिए वी नीड टू सी इफ देयर कैन एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विद दिस मेजरमेंट। हमको पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या इन मेजरमेंट से कोई नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी बन सकता है। तो दिस मेजरमेंट कॉरस्पॉन्ड टू द केस ऑफ टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल। तो जो ये मेजरमेंट दे रखी है ये क्या दे रखी है, दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल की दे रखी है। वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद दिस मेजरमेंट। अब हम ये देखेंगे इन मेजरमेंट की हेल्प से हम ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग अबव मेजरमेंट। ऊपर की मेजरमेंट की हेल्प से आप ट्राइंगल को क्या करो, कंस्ट्रक्ट करो। कंपेयर इट विद द ट्राइंगल कंस्ट्रक्टेड बाय योर क्लासमेट। आपके क्लासमेट ने भी कंस्ट्रक्ट किया होगा, उससे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। आर द ट्राइंगल्स ऑल कॉन्ग्रुएंट। क्या सारे ट्राइंगल्स जो बने हैं वो सब कॉन्ग्रुएंट हैं। एक्सप्लेन वाई ऑल सच ट्राइंगल विद दिस मेजरमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर इसे कंस्ट्रक्ट करती हूँ दो ट्राइंगल्स को। एक ट्राइंगल मैंने यहाँ ले लिया ए बी सी, तो मुझे ए बी दे रखा था 6 सेंटीमीटर। दूसरा मैंने लिया है एक्स वाई जेड, तो ये मुझे एक्स वाई 6 दे रखा था। ए सी मुझे 5 दे रखा था और एक्स जेड 5 दे रखा था। एंगल ए 30 था और एंगल एक्स 30 था। देख लो ये वो दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो फिर तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही होते हैं, है ना। तो इसलिए इस मेजरमेंट की हेल्प से आप कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ईजिली बना सकते हो। Thus, when two sides and the included angle of two triangles are equal, the two triangles are congruent. जब आपको दो साइड्स दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो उनके बीच का, तो वो ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और उस पर क्या कंडीशन लगती है, SAS, साइड एंगल साइड। याद होगा लास्ट क्लास में एक कंडीशन पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी की, SSS, साइड साइड साइड। ये दूसरी कंडीशन है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की, कि अगर ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल दे रखा हो तो भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से। क्लियर।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग टू साइड एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल। अब आपको दो साइड तो देगा ही देगा, जैसे ये दो दे दी, पर ये एंगल ना देके या तो ये दे देगा या ये दे देगा, तो उसे बोलते हैं नॉन इंक्लूडेड एंगल, जो उन साइड के बीच का एंगल नहीं होगा। ठीक है। वट इफ टू साइड एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। क्या होगा अगर दो साइड और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल हो इक्वल हो, तो क्या वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ आर टू ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स हैं सच दैट, अगेन AB इज इक्वल टू XY है, AC इज इक्वल टू XZ दे रखा है और B और Y दे रखा है। आर दे कॉन्ग्रुएंट, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैविंग दिस मेजरमेंट। क्या इनकी जो मेजरमेंट इन्होंने दी है इनमें कोई नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन सकते हैं? तो बना के देखो, यहाँ पर मैंने ABC बना लिया, ये 6 दे रखा था, XY 6 था। ठीक है। उसके बाद AC मेरे पास ये वाला 4 था और XZ 4 था। एंगल B मेरे पास 30 है और ये वाला मेरे पास 30 है। तो आप देख लो इसमें भी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल हो रहे हैं। A के साथ X है, B के साथ Y है और C के साथ Z है ना। तो कंस्ट्रक्ट एंड फाइंड आउट में कह रहा था, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हमने कर लिया, तो इन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्ट किया। देखो, लुक एट अ रफ डायग्राम हेल्प इन प्लानिंग द कंस्ट्रक्शन। उन्होंने एक PQR डायग्राम ये बनाया है, ऐसे 6, 4 और एक 30। हाउ डज वन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग दिस मेजरमेंट। अगर आपको ये मेजरमेंट्स दी हो तो आप ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, वो भी उन्होंने यहाँ बताया स्टेप बाय स्टेप। ड्रॉ द बेस लाइन PQ ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। पहले एक लाइन ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर की। ठीक है। नाउ ड्रॉ अ लाइन L फ्रॉम P दैट मेक एन एंगल 30 डिग्री। अब P पे अपना प्रोटेक्टर रखो और एक 30 डिग्री का एंगल बना दो। कितनी भी लाइन सेगमेंट, कितनी भी लेंथ का बना देना, ये वाला फिलहाल के लिए। नाउ ड्रॉ अ सफिशिएंट आर्क, लॉन्ग आर्क फ्रॉम Q ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कटिंग द लाइन L। अब क्या करो, आप यहाँ से Q पे कंपास का पॉइंट रखो, 4 सेंटीमीटर खोलो और इस लाइन पे एक आर्क लगा दो। ये लगी हुई वो आर्क, ये आर्क यहाँ कट कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दो और यहाँ लिख दो 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो बन गया आपका ये ट्राइंगल। हाउ डू वी फाइंड द रिक्वायर्ड ट्राइंगल फ्रॉम दिस फिगर। कैसे मिला हमें इससे? तो अब आप Q को S से ज्वाइन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क एंड द लाइन L गिव द थर्ड पॉइंट ऑफ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हुए थे वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसको थर्ड पॉइंट दिया S और उसको Q से उन्होंने ज्वाइन कर दिया, तो उनका रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गया। बट वी सी दैट आर्क इंटरसेक्ट द लाइन L एट टू डिफरेंट पॉइंट R एंड S। वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, एक देखो यहाँ पर भी तो इंटरसेक्ट हो रही है और एक यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रही है। तो अगर आप इसको इससे ज्वाइन कर रहे हो और इससे नहीं ज्वाइन कर रहे, ऐसा क्यों भाई? हम तो यहाँ दोनों से ज्वाइन कर सकते हैं ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऊपर वाली आर्क लेंथ जो S है उससे ज्वाइन कर देते हैं, बट हम यहाँ दो से ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो बोथ PQR एंड PQS, तो दो ट्राइंगल्स जो बनने वो यहाँ पर देखो, अब दिख रहे होंगे आपको। PQR, ये रहा एक ट्राइंगल PQR, जब R से ज्वाइन करोगे, और PQS सेटिस्फाई द गिवन मेजरमेंट। तो आप दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दो। अगर आप R से ज्वाइन करते हो तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, S से करते हो तो ये हो जाएगी। जो मेजरमेंट्स दे रखी हैं दोनों ही इसमें सेटिस्फाइड हो रही हैं। ठीक है। नाउ ये ट्राइंगल्स दोनों ऐसे बन गए। क्लियर? हेंस वी कैन ड्रॉ टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विद द मेजरमेंट। इससे आपको पता चला, आपको जो मेजरमेंट्स दे रखी थी उनकी हेल्प से आप नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बना सकते हो। क्योंकि जब आप आर्क लगा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है ना आर्क ऊपर ही लगे, वो नीचे भी तो लग सकती है ना। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड SSA, साइड साइड एंगल कंडीशन। दो साइड एक एंगल, इसको बोलते हैं साइड 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 एंगल कंडीशन। वी हैव सीन दैट SSA कंडीशन डज नॉट गारंटी कॉन्ग्रुएंसी। तो जो ये वाली कंडीशन होती है ना ट्राइंगल की, ये कंफर्म नहीं करती कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे साइड 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 कंफर्म करती है कि वो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है, साइड एंगल साइड भी, बट SSA जो है वो गारंटी नहीं देती कॉन्ग्रुएंसी की। ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वी हैव एग्जामिन केसेस यूजिंग टू साइड एंड एंगल फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्ग्रुएंसी। कैन वी यूज टू एंगल्स एंड अ साइड। अभी तक हमने दो साइड और एक एंगल के बारे में ही जाना कि वो हमारी कॉन्ग्रुएंसी बताती है।
क्या ऐसा हो सकता है कि हम दो एंगल और एक साइड ले लें? लेट अस फर्स्ट टेक द केस ऑफ टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड। चलो ऐसा करते हैं, हम दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड वाला केस लेके देखते हैं क्या उससे हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर टू ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो हमने यहाँ पर एक बार ये दो ट्राइंगल्स रफली कंस्ट्रक्ट कर दिए, ए बी सी और एक्स वाई जेड, जिसमें मुझे बी सी जो है वो वाई जेड के इक्वल दे रखा है, दोनों 5 5 है। एंगल बी और एंगल वाई इक्वल है 50 है दोनों, और सी और जेड इक्वल है 30 है दोनों। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स इक्वल है। आर दे कॉन्ग्रुएंट, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैविंग दिस मेजरमेंट, क्या इन मेजरमेंट की हेल्प से आप कोई नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना सकते हो, जैसे अभी हमने ऊपर बनाए थे, है ना? तो कंस्ट्रक्ट एंड फाइंड आउट, तो आप इन्हें कंस्ट्रक्ट करके देखो क्या ये बन पाएंगे। तो वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन वी आर गिवन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। दिस कंस्ट्रक्शन should make it clear that all the triangle having this measurement must be congruent to each other। जब भी आप इन दो ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करोगे इन मेजरमेंट की हेल्प से, जब भी एक भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करोगे तो आप क्या करोगे, एक बेस लाइन बनाओगे BC 5 सेंटीमीटर की, उस पर यहाँ पर एक 50 डिग्री का एंगल बनाओगे और यहाँ पर 30 डिग्री का। तो ये एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेंगे ही नहीं, तो नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो बनेंगे ही नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही बनेंगे। तो जब भी आपको दो एंगल्स और एक साइड दी हो तो हमेशा उस केस में अगर सेम हो तो उस केस में वो दो ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, और उसमें कंडीशन क्या लग रही है, एंगल साइड एंगल। तो इसका मतलब हमने कॉन्ग्रुएंसी की 3 कंडीशन पढ़ ली अभी तक, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। एक और कंडीशन पढ़ी है हमने, साइड साइड एंगल, बट ये कॉन्ग्रुएंसी की गारंटी नहीं देती जो हमने यहाँ पढ़ी थी, ये इसमें कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इन द फिगर पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। AD की लाइन जो है ये उसका O पॉइंट मिड पॉइंट है, मतलब इक्वल पार्ट में काट रहा है, और BC वाली लाइन का भी मिड पॉइंट है ये। वट कैन वन से अबाउट द लेंथ ऑफ AB एंड CD। तो बताओ AB और CD की क्या लेंथ होगी, आप उसके बारे में क्या कह सकते हो? वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो OA जो है वो OD के बराबर होगा, OB जो है वो OC के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो नोटेशन बनी हुई है ये इक्वल की, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि O जो है वो मिड पॉइंट है। आर देयर एनी अदर इक्वल साइड और एंगल, क्या कोई और साइड और एंगल इक्वल होगा? डेफिनेटली होगा। ये वाली जो दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये आपने पढ़ा होगा इस कंसेप्ट को, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल होते हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइन पे बनते हैं ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है वी ऑल्सो हैव एंगल AOB एंड DOC एज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी इक्वल है मेरे। तो वी सी दैट साइड एंगल साइड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सो वी कैन कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें हमारे को एक चीज़ मिल रही है, दो साइड के बीच का एंगल्स जो है वो इक्वल है, मतलब साइड एंगल साइड वाली कंडीशन लग रही है ना, ये दो साइड है और इनके बीच में एक एंगल है, साइड एंगल साइड से हमारा ये दो ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर प्रूव हो गए। कैसे? OA जो है वो OD के इक्वल आ गया, OB जो है वो OC के इक्वल आ गया, और एंगल AOB जो है वो एंगल COD के इक्वल आ गया। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन चाहिए होती है, और यहाँ पर वो तीनों कंडीशन मिल गई। तो दो साइड और एक एंगल मिला और एंगल बीच में है, तो इसलिए साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से हमारा ये दो ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। क्लियर हो गया यहाँ तक का टॉपिक? अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, वट आर द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या होती है? As we need OA and OD to overlap and OB and OC to overlap for the triangle to exactly fit over each other, the corresponding vertices in triangle AOB and triangle DOC are AD, A and D, O and O, vertex common to both the triangle and B and C। अब कह रहे हैं यहाँ पर corresponding vertices कौन कौन सी हैं? तो देखो A के साथ जो है वो D मैच हो रही है, B के साथ जो है वो C मैच हो रही है, और O तो दोनों में कॉमन है। तो ये दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है हम उनको इसी तरीके से लिखेंगे, A के साथ D मैच हो रहा है, O के साथ O ही रहेगा, और B के साथ C मैच हो रहा है। ठीक है,
Now AB and DC are a corresponding side as they overlap when the triangle are superimposed. Thus their length are equal. आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि इनकी लेंथ क्या होगी, AB की और CD की। तो जब आप इन्हें, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो अब इन्हें आप एक के ऊपर एक रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरे पूरे सुपर इम्पोज हो जाएंगे, एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि AB एंड CD जो इनकी लेंथ है वो क्या होगी, यहाँ पर इक्वल होगी। तो हमने क्या किया, पहले कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन लगा के ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और उसके बाद इनकी साइड्स को हमने क्या किया, यहाँ इक्वल प्रूफ कर दिया, क्योंकि मेरे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। ठीक है, नाउ फिगर इट आउट के क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर 3 या 4 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में इन्हें करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।